So hello guys, welcome on my YouTube channel Commerce Night. We have started with the very first chapter of business studies, evolution and fundamentals of business. So in today's video, we are going to discuss about business risk. So let's start. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क. तो बिजनेस रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or losses or even losses due to uncertainties or unexpected events. तो बेसिकली मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में आपको उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना आपने सोचा था. आपने सोचा था आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा, पर आपको 1 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको सिर्फ 80,000 का. या फिर आपको लॉस हो जाए बिजनेस के अंदर, तो ये भी एक तरीके का बिजनेस रिस्क है. बिजनेस रिस्क का बेसिकली मतलब क्या होता है, सब कुछ ऐसा होता है ना जो एडवर्स हो आपके लिए, जो जो आपको अपोज करना, जो जो चीज़ आप नहीं चाहते ऐसा कुछ हो जाए, तो वो अपन ने क्या कहलाता है, अपने कहलाता है बिजनेस रिस्क. जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है, एक प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन हो गई. डिक्लाइन होने की वजह क्या थी कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया. कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट आप बना के दे रहे थे मार्केट के अंदर वो पसंद नहीं आता. कंज्यूमर को कुछ नया चाहिए. कंज्यूमर को आपने कुछ पुराने प्रोडक्ट्स, मतलब पुराने प्रोडक्ट्स कंटिन्यू कर रहे थे. जैसे कि नोकिया था, नोकिया ने मतलब अपने आप को अपडेट नहीं किया विद पासेज ऑफ टाइम. तो उसके जो कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट हो गए जो नए तरीके के फ़ोन मार्केट में आ रहे थे, जो कंपनी नए तरीके के फ़ोन लेके आई उनकी तरफ शिफ्ट हो गए. सो दिस इज व्हाट द बिजनेस रिस्क इज ऑल अबाउट. और जैसे कि एक एग्जांपल, एक तरीके रीजन ये भी होता है कि कंपटीशन बढ़ जाए मार्केट के अंदर, आपका कोई कंपटीटर आ जाए, कंपटीटर आए और वो आपसे सस्ते दामों में उसी चीज़ को प्रोवाइड करे. ये हो सकता है आपसे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करे. ये भी रीजन हो सकता है कि आपका जो मार्केट शेयर है वो कम हो जाए. मार्केट शेयर कम होगा तो आपको प्रॉफिट कम होगा. तो यही यही अल्टीमेटली सारी रिलेटेड चीज़ है. सो आई होप सो आपको बिजनेस रिस्क का मेन क्लियर हो गया होगा. अब बढ़ते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की तरफ, कि बिजनेस रिस्क का फीचर, बिजनेस रिस्क के फीचर के बारे में हम जानेंगे. बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, इसके फीचर्स क्या है. तो सबसे पहला जो नेचर के बारे में, सबसे पहला जो फीचर है बिजनेस रिस्क का वो है आपका बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज हमें क्यों होती है, मतलब अनसर्टेनिटी की वजह क्या है कि आपको क्लियर नहीं है क्या होने वाला है. क्योंकि जो फ्यूचर के बारे में आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में क्या होगा. फ्यूचर में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में क्या होने वाला है. जैसे कि कोविड के बारे में किसी को नहीं पता था कि कोविड आएगा, और कोविड आया तो कई सारे बिजनेसेस जो मतलब बहुत कोविड से पहले बहुत बढ़िया कर रहे थे, कोविड के दौरान उनका मतलब जो रेवेन्यू था और उनका जो नेट प्रॉफिट था वो जो नीचे चला गया. ये भी कोई रीजन, ये रीजन हो सकता है कोई नेचुरल कैलिमिटी आ, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, ये वजह हो सकती है. और डिमांड और प्राइस में चेंज हो जाए, स्ट्राइक एक्सेट्रा, कई सारी वजह हो सकती है. अब सेकंड रीजन, तो जो आपका सेकंड रीजन है, सेकंड जो फीचर है आपका वो है आपका रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. रिस्क हर बिजनेस का एक जरूरी अंग है, जरूरी पार्ट है. डेफिनेटली इट्स ट्रू, क्योंकि आप किसी भी तरीके से रिस्क को पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते. रिस्क को मिनिमाइज जरूर कर सकता है. कोई भी बिजनेस रिस्क को पूरी तरह अवॉइड कर ही नहीं सकता. हाँ, वो रिड्यूस करने की कोशिश जरूर कर सकता है कि आप ऐसे ऐसे बिजनेस में पैसा लगाए जहाँ पर रिस्क कम हो. तो ये, और हमारा थर्ड फीचर है बिजनेस रिस्क का, वो है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. देखो देखो, अगर आप बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाओगे तो ज़्यादा रिस्क है. अगर लॉस होगा तो आपको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट का हो सकता है. बट अगर आप छोटे बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आपको छोटा कम ही लॉस होगा. ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी. तो डेफिनेटली यू कैन सी डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस बिजनेस का नेचर क्या है, आप कितने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो. अगर आप बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है. अगर आप छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपको लॉस भी कम ही होगा, अगर आपको लॉस होता है, बहुत लॉस होता भी है तो. सो फोर्थ फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग. आप रिस्क ले रहे हो, रिस्क के बदले मिलेगा क्या, रिस्क के बदले मिलेगा प्रॉफिट. और आपने कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी, बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही उस बिजनेस में प्रॉफिट होगा. जितना ज़्यादा जिस जिस बिजनेस में रिस्क उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट. तो यही बात यहाँ पे क्या रखी है. अब बिजनेस गेट्स प्रॉफिट एज रिटर्न फॉर अंडरटेकिंग रिस्क. बिजनेस को रिस्क के बदले क्या मिलता है, प्रॉफिट. और ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट. जितना ज़्यादा रिस्क होगा बिजनेस के अंदर उतना ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं. सो आई होप सो आपको फीचर्स और फीचर या फिर नेचर कह लीजिए बिजनेस रिस्क के वो क्लियर हो गए होंगे. अब हम मूव करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क.
सो फर्स्ट कॉज जो है वो बिजनेस रिस्क का, वो है आपका नेचुरल कॉजेज। नेचुरल मीन्स बेसिकली प्राकृतिक, प्रकृति की वजह से जो भी हमारी मतलब बिजनेस रिस्क, जो भी कारण प्रकृति की वजह से बिजनेस रिस्क को लीड करते हैं, वो आपके नेचुरल कॉजेज में कवर किए जाते हैं। जैसे कि नेचुरल कैलिमिटीज हो गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एटसेट्रा। और डेफिनेटली अगर ये चीज़ें आएंगी तो आपके बिजनेस को लॉस जरूर होगा। सेकंड है आपका ह्यूमन कॉजेज। सो ह्यूमन कॉजेज में बेसिकली वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो ह्यूमन से एसोसिएटेड है और वो बिजनेस में रिस्क को लीड करती हैं। जैसे कि कोई डिसऑनेस्ट पर्सन बिजनेस में काम कर रहा था, डेफिनेटली आपके बिजनेस को लॉस होगा। कोई केयरलेस पर्सन काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय जो है वो अपनी तरफ से नेग्लिजेंस शो कर रहा है, या फिर स्ट्राइक हो जाए आपके बिजनेस के अंदर, या फिर जहाँ फैक्ट्री है वहाँ पे कोई लड़ाई हो जाए, मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी भी इसका एक कारण हो सकती है। अब उसके बाद बढ़ते हैं हमारे थर्ड फैक्टर की तरफ। थर्ड फैक्टर जो है इकोनॉमिक कॉजेज, मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है उसकी वजह से भी। जैसे कि इकोनॉमी के जैसे कि डिमांड और प्राइस फ्लक्चुएशंस आ गई किसी प्रोडक्ट की, आपकी मार्केट में कोई नया कंपेटिटर एंटर कर गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल वी हैव एग्जांपल नोकिया। नोकिया ने खुद को समय का अपडेट नहीं किया तो उसको क्या हुआ, उसको भाई उसका मार्केट शेयर गया, उसको लॉसेज होने स्टार्ट हुए। सो ये इकोनॉमिक कोज था जो हमने नोकिया के केस में देखा, जिसकी वजह से नोकिया को बिजनेस रिस्क फेस करना पड़ा। फिजिकल कॉजेज, जैसे कि फिजिकल कॉजेज में आप कहते हैं मशीन डिफेक्ट्स और फेलियर, मशीन डिफेक्ट्स एंड फेलियर्स ऑफ मशीन फेलियर, उनकी वजह से आपको बिजनेस रिस्क में लॉस हो सकता है। जैसे कि ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर और मशीन में कॉज डेथ और डिस्ट्रक्शन। जैसे कि मशीन बॉयलर ब्रस्ट हो गया आपका मशीन का, अगर मशीन में कोई खराबी हो गई तो इन चीज़ों की वजह से ये बिजनेस को रिस्क हो सकता है। बट अब आता है आपका फिफ्थ अदर कॉजेज, मतलब जो पहले चार कॉजेज में नहीं आया, जो पहले चार कॉजेज में कवर नहीं हुआ, वो चीज़ आपकी कवर होगी फिफ्थ कॉज के अंदर। फिफ्थ कॉज के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें कवर होती है, जैसे कि अनफोर्सिन इवेंट होगा, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। आपकी कोई सरकार होती है, आपकी ऐसी कोई सरकार है जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है, बट अचानक से सरकार चेंज हुई, कोई ऐसी सरकार आ गई जो आपके बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती, आपके बिजनेस के अगेंस्ट पॉलिसी उसमें लेकर आ गई, तो उसकी वजह से आपका रिस्क लॉस हो सकता है बिजनेस के अंदर। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, ये भी एक रीजन हो सकता है। मतलब कई सारे अदर रीजन में जितने भी कवर हो जाते हैं, जितने भी रीजन आपके फर्स्ट फोर में कवर नहीं होंगे वो आपके फिफ्थ में कवर हो जाएंगे, वो होगा आपके अदर कॉजेज। सो बिजनेस रिस्क के बारे में इतना ही है। अब हम बढ़ते हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, हम दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सो सबसे पहला तो है भाई, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको बिजनेस करना किस चीज़ का है। आप किसी भी चीज़ को करने से पहले देखोगे भाई मेरे को इस चीज़ का बिजनेस करना है, सबसे पहली चीज़ आपकी वही है, स्टार्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, स्टार्टिंग द बिजनेस। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट द लाइन ऑफ बिजनेस, कि भाई किस फील्ड में मुझे जाना है। अगर आपको यही नहीं पता कौन से फील्ड में जाना है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको पता चाहिए कौन से फील्ड में जाकर आप बिजनेस करने वाले हैं, तो आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई इस फील्ड में मुझे बिजनेस करना है, कि मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में जाना है, मुझे सर्विस इंडस्ट्री में जाना है, आपको क्लियर होना चाहिए। आपका सेकेंड फैक्टर उसके बाद आता है कि आपको लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना है कि स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करना है। कि अगर आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना चाहते हैं कि स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करना चाहते हैं, आप छोटे लेवल पे शुरू करना चाहते हैं काम को, फिर बड़े लेवल पे शुरू करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना है फिर स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करना है। ये दो फैक्टर डिसाइड करने के बाद जो थर्ड फैक्टर जो है आपका बिजनेस शुरू करने से पहले, वो आपको कंसिडर करना पड़ता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आपने कई सारी फॉर्म क्लास आपने पढ़ी हो, आपको मतलब पता चलेंगी आगे, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, मतलब और कई सारी हो सकती है। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ जाना है। आपको मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सिर्फ एक अकेला पर्सन जो मिलकर बिजनेस चलाए वो वाला करना है, या फिर पार्टनरशिप में करना है, यहाँ पे कुछ लोग मिलकर काम करते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी,
पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंस है। आपको आगे चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आगे मतलब जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें आपको पता चलेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप। बेसिकली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सारे। और बिजनेस शुरू करने से पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको बिजनेस अपना स्टार्ट इस्टेब्लिश करना है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप को चूज कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप को चूज कर सकते हैं, आप जॉइंट स्टॉक कंपनी को चूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप ऑफ बिजनेस की तरफ मतलब किस टाइप का बिजनेस आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और थर्ड है लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर बिजनेस चाहता है कि वो ऐसी जगह पर स्टैब्लिश हो जहाँ पर उसको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, पावर, लेबर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जितनी भी ऑक्सिलरी और टर्शियरी सर्विसेज है वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो। ऐसी जगह पे हर बिजनेस स्टैब्लिश खुद को स्टैब्लिश करना चाहता है। चलिए, आपने 4 फैक्टर डिसाइड कर लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए आपको कंसिडर करना पड़ता है वो है आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कि आपको फंड्स कितने चाहिए। उससे अकॉर्डिंगली आप बिजनेस के अंदर फंड्स लेके आएंगे। बट अगर और बिजनेस के पास दो सोर्सेज है फंड्स लाने के, एक तो इक्विटी और दूसरी है डेट। या तो ओनर अपना खुद का पैसा लेके आएगा या वो उधार लेगा। तो आपके पास कितनी इक्विटी है पहले आपको वो देखनी पड़ेगी। फिर आपकी अगर उतनी इक्विटी में मैनेज हो रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको डेट की जरूरत ही नहीं है। बट इन केस अगर आपके पास इनफ फंड्स अवेलेबल नहीं है तो आप डेट भी लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि बिजनेस को कई सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। उसको फिक्स एसेट चाहिए, उसको फिक्स एसेट्स चाहिए, उसको अपनी वर्किंग कैपिटल यानी रॉ मटेरियल वगैरह की नीड्स भी फुलफिल करनी है। साथ साथ उनको उसको अपने पर उतने फंड्स भी रखने हैं कि वो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर पाए, डे टू डे बेसिस पे अगर ट्रांजेक्शन करनी पड़े तो वो भी कर पाए। तो फाइनेंस तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी बिजनेस को कंसिडर करना पड़ता है बिजनेस स्टैब्लिश करने से पहले। सिक्स फैक्टर आपकी फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज का बेसिकली इंक्लूड होता है कि मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एक्सेट्रा, कई सारी चीज़ें चाहिए होती है जो बिजनेस को चाहिए होती है अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कई सारी चीज़ चाहिए होती है, तो वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखिए। मशीन कौन कौन सी चाहिए, इक्विपमेंट कितना चाहिए होगा, बिल्डिंग बिल्डिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए हमें ये बिजनेस करना है तो। और बेसिकली सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, सारी चीज़ आपकी बेसिकली डिपेंड करती है जितनी फैसिलिटीज आपको कितनी फैसिलिटीज चाहिए वो डिपेंड करती है आपके आपके बिजनेस का आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। आपके बिजनेस का साइज, स्केल, टाइप पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री में जैसे कि मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्टेशन को चूज किया, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छे खासे कुछ ट्रक्स वगैरह चाहिए होंगे, जैसे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाने का भी आप सर्विस दे रहे हैं। वहीं पे अगर आपने रिटेल शॉप शुरू करी तो हो सकता है आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। तो इट डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस कि आपको कितनी टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट चाहिए होगा। अब आता है आपके पास प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट बेसिकली मतलब है आप अपनी टूल्स, मशीन, इक्विपमेंट आपको ले तो ली, बट आप उन टूल्स, मशीन, इक्विपमेंट को अपने बिजनेस की जो सेटअप है उसके अंदर कहाँ रखेंगे उस चीज़ को। तो वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। वो आपकी कवर कहाँ होती है, वो आपकी कवर होती है प्लांट लेआउट के अंदर। और आखिर में अगर सब कुछ मिल गया आपको, आपके पास इनफ फंड्स है, आपने टूल्स, मशीन, इक्विपमेंट का इंतजाम कर लिया, बट आपके पास अगर कमिटेड वर्कफोर्स नहीं है, कमिटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, तो आपका बिजनेस मतलब आप अपने बिजनेस को कर ही नहीं सकते। आपको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, मतलब जो आपके बिजनेस के टूल्स, मशीन, इक्विपमेंट सारे बेकार हैं, सारे फंड्स बिजनेस में पैसे लगाए सारे पैसे बेकार हैं अगर आपके पास एक कमिटेड वर्कफोर्स नहीं है, आपका स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। क्योंकि जो स्किल्ड वर्कफोर्स ही है वही तो इन सारी चीज़ों को रन करेगी अच्छे से, इन सारी चीज़ों का बेस्ट यूटिलाइजेशन इंश्योर, बेस्ट यूज इंश्योर करेगी। इन सारी चीज़ों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो आपकी वर्कफोर्स ही करने वाली है। तो आपको अच्छी वर्कफोर्स चाहिए। अच्छी वर्कफोर्स क्या होता है आपका टैक्स ट्रेनिंग। हर बिजनेस का फोकस ये नहीं होता कि वो कितना ज़्यादा अर्न करे, बट अर्न करने के बाद सारे पेमेंट्स वगैरह करने के बाद उसका मैक्सिमम बचे। हर बिजनेस का फोकस इस चीज़ की तरफ होता है। और सबसे पेमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट पेमेंट आती है आपकी टैक्स, कि बिजनेस को टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है। और टैक्स पेमेंट करने से जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस खोलता है सबसे पहले उसकी जो निगाह होती है उसी की तरफ कि कितना टैक्स पे करना पड़ेगा उस बिजनेस के अंदर। तो टैक्स पेमेंट के लिए वो कई सारे मतलब जो
अच्छे खासे जो उस फील्ड के अंदर होते हैं, टैक्स प्लानिंग के अंदर टैक्स प्लानिंग कंसल्टेंट्स, उनसे एडवाइस लेता है कि कौन सा बिजनेस सही रहेगा, इसमें मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होगा अल्टीमेटली सारी पेमेंट्स वगैरह करने के बाद इंक्लूडिंग टैक्स। तो वो सारी चीज़ें वो देखते हैं सबसे पहले, जो भी कोई पर्सन बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। टैक्स के बाद आता है फाइनली आपका बिजनेस सेटअप करना। बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ती है, और जितने भी आपके रिसोर्सेज जो आपने डिस्कस किए, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मैंने लेके आनी पड़ती है, और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको मीट करनी पड़ती है, और फाइनली देन यू कैन एस्टैब्लिश योर बिजनेस। सो ये 10 रिक्वायरमेंट्स है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है एक बिजनेस को स्टैब्लिश करते वक्त। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।